हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम जो ब्लॉगर्स हैं उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं, स्पेशली इब्राहिम्स की। तो बात करते हैं कि आजकल जैसे जो अल्फा लेडी हैं उनके द्वारा कई सारे एक्सपोज करे जा रहे हैं, कम से कम उनके द्वारा तो दावा किया जा रहा है इस तरह का। लेकिन हम सब ने उनका खूब सपोर्ट करा। हम सब चाहते थे कि अगर वो सही में विक्टिम है, जो कि पहले लग भी रहा था और अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा है, बट कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गया। और हम सब उनकी सोशल मीडिया पे आवाज़ बताए थे क्योंकि उन्होंने जैसा कि बताया था काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे इस फैमिली पे। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये बहुत हिपोक्रेटिव और प्रॉब्लमेटिक फैमिली और ब्लॉगर्स रहे हैं, क्योंकि इनके ब्लॉग्स के जरिए जितना हमने ऑब्जर्व करा है, जितना हमने देखा है, हम सभी उनकी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को देख चुके हैं। और जो कुछ अल्फा लेडी के द्वारा बताया गया वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ उनके ब्लॉग्स के जरिए एक्सपोज हो चुका है। जैसे कि वो अनहाइजीनिक हैं, या फिर अपने ही कॉलोनी में मिलके नहीं चलते हैं, बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट हैं, लोगों से जो अपनी सोसाइटी का मेंटेनेंस का पैसा नहीं देते हैं और इधर उधर कूड़ा फैलाते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो ऑलरेडी पहले से एक्सपोज हो चुकी हैं, जो अल्फा लेडी के द्वारा भी बताई गई, और इसलिए उनकी बातें मान ली गई। लेकिन जो उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाए वो मानना सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। लेकिन इस फैमिली के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को देखते हुए हमने उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। लेकिन फिर भी हम सब ने कहा कि इन सभी सीरियस एलिगेशन को हैं तो फिर आपको इनके लिए कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ्स देने पड़ेंगे, क्योंकि किसी पे भी आप सीरियस एलिगेशन जो है वो आप बिना किसी प्रूफ के नहीं लगा सकते हो। और हम सब ने जितना देखा है, उतना ब्लॉग्स के जरिए देखा है, तो वो सब तो हम एक्सपोज करते ही रहे हैं, वो खुद भी एक्सपोज होते रहे हैं। बट जो आप उनके प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड या फिर जो उनके कहना चाहिए सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट अवेलेबल नहीं है, उस तरह की एक्सपोज आप कर रहे हो, तो बिना प्रूफ के हम नहीं मान सकते। तो उन्होंने जो प्रूफ दिए, जैसे कि अपने बालकनी के या फिर वॉशरूम की पिक्चर्स देना, विंडोज की पिक्चर्स देना, तो वो सारे जो है या फिर चैट्स रिवील करना, तो वो सारे जो हैं वो कॉन्क्रीट प्रूफ्स नहीं माने जा सकते, क्योंकि उसमें ना तो आपके नंबर्स क्लियर है, ना ही ये कि किसने किसको करा। मतलब वो कहीं से कहीं तक भी लीगल या फिर एक तरह से कहना चाहिए सॉलिड प्रूफ नहीं माने जा सकते। और उसके बाद उन्होंने जो है, जो उनका वीडियो लास्ट आया था वो जनाब की कहना चाहिए पास्ट से रिलेटेड था। एक तो सब कह रहे हैं कि हमें उनके प्रेजेंट से मतलब है, आप उनके पास्ट को इतना क्यों ला रहे हो, खासतौर से तब जब वो ब्लॉगिंग लाइफ में नहीं थे, या फिर आप उनके पास्ट लाइफ को ला भी रहे हो, चलो ठीक है, एक तरह से रेलेवेंसी हो सकती है कि हम उनका सही से करेक्टर जो है वो समझ सकें या एक हम पर्सनालिटी को ऑब्जर्व कर सकें। तो उन्होंने जनाब से रिलेटेड ये बातें बताई हैं कि जनाब जो थे वो शुरू से ही जो है वो एक तरह से कैसनोवा टाइप थे। चलिए मान लेते हैं वो कैसनोवा थे, जैसा कि हमें अल्फा लेडी बता रही हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो अपने टीनेज लाइफ से यानी कि स्कूल लाइफ से ही जो है वो मोबाइल और बाइक पे घूमते थे, और उसमें उनका एक अपने जैसा कि अल्फा लेडी ने बताया कि एक अपने शायद कलीग के संग में या फिर उस कहना चाहिए साथ पढ़ने वाले लड़के के संग में उनका अफेयर चला। अब ये देखिए, सब तो नॉर्मल है, आज की लाइफ में तो और ज़्यादा नॉर्मल है। जैन जी का आजकल किसी का अफेयर होना या फ्रेंडशिप होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो जनाब हैं या फिर ये जो इब्राहिम फैमिली है, ये अपने टाइम पे जो है मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, और जो एक्चुअल जनाब की एज है वो 40+ है, यानी कि जब वो अपने टीनेज या स्कूल लाइफ में होंगे तब उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था किसी भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए ये मोबाइल या बाइक को अफोर्ड कर पाना। लेकिन उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा तब कहना चाहिए एक तरह से बदतमीज थे, और इनके माँ बाप इनकी हर एक तरह से कहना चाहिए जायज़ या नाजायज़ इच्छा को पूरी करते थे, तो हो सकता है इस कारण इन्हें मोबाइल वगैरह दिलवा दिया गया। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि ये किसी भी लड़की से अफेयर करते थे तो उसी लड़की पे अपना फाइनेंशियल गलत सलत डिमांड्स पूरी करने का प्रेशर डालते थे, और इस तरह इन्होंने कई लड़कियों से जो है वो एक तरह से पहले अफेयर चलाए या फ्रेंडशिप करे, और वो लड़कियां इनके प्यार में अंधी होकर के इतनी अंधी हो जाती थी कि वो उन पर फाइनेंशियली जो है वो एक्सपेंडिचर करती भी थी। ये बातें कहीं से कहीं तक भी रेलेवेंट लगी नहीं रही है कि जनाब कौन सा ऐसे कहना चाहिए कि टॉम क्रूज थे, या फिर उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो प्रिंस चार्ल्स वाली थी, जो लड़कियां इन पे मर रही थी और वो न केवल इनसे अफेयर कर रही थी या फ्रेंडशिप में आ रही थी, बल्कि उनके ऊपर सारे फाइनेंशियल
एक्सपेंडिचर भी कर रही थी। मतलब ये बात कहीं से कहीं तक भी रेलिवेंट लगी नहीं रही। आप सभी जानते हैं कि वैसे तो इक्वालिटी का होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लड़के ही जो हैं वो लड़कियों पे एक्सपेंडिचर करते हैं। नॉर्मल लाइफ में मैं कह रही हूँ, सुनने में अजीब लग सकता है, हालांकि जो सेल्फ सफिशिएंट या फिर खुददार लड़की होती है वो लड़कों से नहीं कराती हैं, फिर फ्रेंडशिप में सब इक्वल होना चाहिए। बट ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होता कि कोई लड़की, वो भी जनाब जैसे पे, जिसके बिना कोई पर्सनैलिटी है, और आज ये कुछ नहीं है मुंबई में रहने के बाद में, इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद में, और तब भोपाल या मधुबन में इनकी क्या पर्सनैलिटी होगी जो लड़कियां इन पे एक्सपेंड है। और एक ने इन्होंने कई सारी लड़कियों को बताया कि इनका ये सिलसिला चलता रहा। पहले इन्होंने वहां पे फंसाई, फिर उसके बाद में मुंबई आके इन्होंने 2-3 लड़कियों से करी, और वो इन पे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करती थी। क्यों करती थी? मैडम का तो समझ में आता था कि मैडम का नेचर ऐसा था, मैडम अपनी पहले ये वो फालतू में इन पे लट्टू हुई थी, लेकिन बाकी लड़कियों के इतने के दिमाग खराब हो गए थे। और यहाँ तक इन्होंने ये बात कही है कि इनके देखिए हर किसी का पास्ट होता है, और जनाब के पास ऐसा नहीं कि जनाब नहीं थे और उनके पास से रिलेटेड बातें नहीं आई, लेकिन ये जितना एग्जैगरेट करके बता रही हैं उतना बिना किसी प्रूफ के एक डाइजेस्ट करना समझ में नहीं आ रहा। और एक तो किसी के पास्ट लाइफ में हमें क्या लेना देना, हमें तो वो आज जो है हमारे एक्सपोजर का कारण इसलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने ब्लॉगिंग की दुनिया में आके न केवल करोड़ों रुपए छापे हैं, बल्कि गलत इन्फ्लुएंस करा है, झूठ बोला है, और आज तक झूठ बोलते आ रहे हैं, लंबी लंबी ज्ञानबाजियां करी हैं। इस कारण इन्हें एक्सपोज करा। अगर ये अभी भी जो है वो ब्लॉगिंग की दुनिया में नहीं आते और लोगों को कहना चाहिए एक तरह से डिग्रेड नहीं करते या फिर ज्ञानबाजी नहीं करते, खुद को ये नहीं दिखाते कि हमारा लेवल ये है वो है, और झूठ इतना नहीं बोलते, तो हमें कोई जरूरत नहीं थी इन्हें एक्सपोज करने की। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आके झूठा ज्ञान देते हैं और इनके एक्चुअल कुछ और होता है जो इनके ब्लॉगिंग के जरिए या इनके वीडियोज के जरिए ही एक्सपोज हो रहा होता है, तो इसीलिए ये इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बने हुए हैं। लेकिन वैसे किसी की हमें पर्सनल लाइफ में कहना चाहिए, पास्ट लाइफ में वो क्या था क्या नहीं था, बिना किसी प्रूफ के बात करना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होता। और रेडिट लेडी को क्योंकि सिंपैथाइज होने के कारण, ये जिस तरह इन्होंने पोर्ट्रे कर अपने आप को विक्टिमाइज होने के कारण, कई बार उन्हें ये समझाया गया कि आप एक प्रूफ लेके आइए, सॉलिड प्रूफ लेके आइए, आप ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं कर सकती, तो फॉलो पॉडकास्टर्स के साथ में शेयर करिए जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। लेकिन वो जो है वो वीडियोस पे वीडियोस ला रही हैं और उसके बाद में जो है कई सारी बातें तो इस तरह की कर रही हैं कि जो पहले से पता है, जो ऑलरेडी वो एक्सपोज हो चुकी है उस फैमिली से रिलेटेड, और कई सारे इतने बड़े एलिगेशन लगा दे रही हैं जो हार्ड टू बिलीव है विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। दूसरा, उन्होंने उनकी बातें जिस तरह की लगती हैं उस तरह के जो होता है वो सही में जो मैडम का PR होने का इन पे एलिगेशन लग रहा है रेडिट अल्फा लेडी पे, वो भी कहीं ना कहीं सही होता नजर आ रहा है। क्योंकि ये जिस तरह के मतलब कहना चाहिए एक्सपोजर कर रही है, उसमें जो है मैडम ही जो है वो विक्टिमाइज होती नजर आ रही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैडम के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैडम को उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करने को कहा, रिलीजन चेंज कर दिया, और उसके अलावा जो है वो पेरेंट्स छोड़ने को कहा, पेरेंट्स छोड़ दिया, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर उठाने को कहा, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर उठा लिया, इनके पेरेंट्स तक को कहना चाहिए फाइनेंशियली सपोर्ट करने को कहा, यानी कि जनाब के पेरेंट्स को तो उनको भी सपोर्ट करने को मैडम तैयार हुई, चालू को इंडस्ट्री में सेटल करने को कहा, तो उसके लिए मतलब हर तरह से मैडम को ये दिखा रहे हैं कि मैडम ने हर तरीके से जनाब के संग में करा होगा, नहीं करा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह की इनके रेडिट लेडी के एक्सपोजर से इमेज बन रही है वो मैडम की एक बेचारी वाली इमेज बन रही है। और जो कि हमें लगता है कि इससे ये बात लगती है कि ये PR बनी हुई है मैडम की। फिर ये सफाई देती कि नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरा, उन्होंने जो MR को लेकर कहा कि हमने छुपाया था, अब ये कह सकती थी कि MR को ये बीच में इसलिए नहीं लाना चाहती थी क्योंकि इन्हें खुद सिंपैथी थी और उसे बीच में लाना इन्हें मॉरली ठीक नहीं लग रहा, लेकिन छुपाया था या फिर झूठ बोला था वो भी इनके खिलाफ बात जाती लग रही है। तो इन सभी कारणों के कारण जो है ये जो नेबर दीदी हैं वो खुद ही एलिगेशंस के एक तरह से कहना चाहिए घेरे में आ चुकी हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी खुद ही डाउटफुल हो चुकी है। जबकि अगर ये सही में विक्टिमाइज है तो इन्हें एक मोर मैच्योरिटी से जो है वो वीडियोस बनाने चाहिए। मतलब इन्हें इस तरह का अपनी इमेज नहीं बनानी चाहिए कि मिर्च मसाला लगा के कोई मन गलत कहानी सुना रही है, या फिर इन्हें व्यूज चाहिए क्योंकि इन्होंने कहा मोनेटाइज भी इन्होंने कर लिया। हाँ, सबने बोला था इन्हें मोनेटाइज करना चाहिए और मोनेटाइज करना कोई गलत भी नहीं
है। बट इस तरह आपका जो है वो एजेंडा, आपके खुद की जो एक्सपोजर बना रहे हो उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं लग रही है। आपका एजेंडा लग रहा है कि आप फ्री के व्यूज या पॉपुलरिटी या फिर कहना चाहिए मोनेटाइज करके आप थोड़ा यूट्यूब से अर्निंग करना चाह रहे हो, बस यही लग रहा है। और अभी भी जो है वो इनके प्रति एक तरह से कहना चाहिए कि इंक्लाइजेशन है, क्योंकि इब्राहिम फैमिली प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आप इस तरह अगर आप सही में विक्टिम हो तो इतने इमेच्योरिटी तरीके से आपको वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, आपको थोड़ा मेच्योरली बनाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि वो फैमिली जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और अगर आप जैसा अपने वीडियोस में जरिए बताने के शुरू से ट्राई कर रहे हो कि आप इस फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो और आप खुद जो है वो अब हर तरह से लीगली इनकी तरफ एक्शन लेकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसलिए आप सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ जो है वो एक तरह से कहना चाहिए अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रूफ्स के संग में बात करनी होगी, या फिर आप इस तरह का एक्सपोजर मत करो जिनको आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, जिनके लिए आप सॉलिड प्रूफ नहीं दे सकते हो। उसके बाद में जो है इन्होंने एक और वीडियो बनाया, उसमें इन्होंने पिज्जा को एक्सपोज करा। पिज्जा से रिलेटेड सारी बातें हम पहले से ही जानते हैं, वो कई बार हम बात कर चुके हैं। वो भोंदू है, वो खुद ऐसी है, उसे चालू कितना ज्यादा जो है वो अपने फायदे के लिए यूज करती है और उसके कैरियर को खराब करा है, उसकी पढ़ाई को खराब करा है, ये सारी बातें हमें पता है। तो पिज्जा से रिलेटेड भी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इन्होंने कोई नहीं बताई हो, या उसमें कुछ ऐसा हो कि जो बात हमें पता नहीं थी। ये जो भी बात ऐसी इनके वीडियोस के जरिए हमें पता लग रही है जो कि हम पे नहीं है, तो उसके पीछे कोई भी ऐसा सॉलिड वो प्रूफ नहीं है, और ना ही वो सोशल मीडिया पर उससे रिलेटेड कोई कंटेंट है जिससे इनकी बात तक कोई क्रेडिबिलिटी या इनके एक्सपोजर की क्रेडिबिलिटी बढ़े। पिज्जा से रिलेटेड उन्होंने ये बताया कि उसकी पढ़ाई छूटने के पीछे कारण ये है कि उसकी किसी अपने साथ पढ़ने वाले लड़के से फ्रेंडशिप हो गई थी, और ये बात जन आपको पता लगी तो फिर उस मोबाइल तोड़ दिया पिज्जा का सैमसंग वाला, और उसके बाद में उसे कई साल बाद जो है वो आईफोन चालू ओपन ने दिलवाया। तो ये सारी बात हमें पहले से पता है। पिज्जा की पढ़ाई चालू ओपन ने अपने लिए खराब कर दी, पिज्जा को बिल्कुल नौकरानी से बदतर ट्रीट करा जाता है, ये भी हमें पता है। उसके कैरियर में किसी तरह की उसकी ग्रोथ नहीं है। ये सारी बातें जो है वो चालू हो जनाब और मैडम के कहना चाहिए यूट्यूब के वीडियो से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। तो पिज्जा से रिलेटेड तो कोई भी ऐसा इन्होंने शॉकिंग बात नहीं बताई है या फिर नई बात नहीं बताई है जो ऑलरेडी हमें पहले से नहीं पता हो। उन्होंने हमें बताई जो उन्होंने फनी से रिलेटेड हो, जनाब से रिलेटेड हो, तो वो सारी बातें जो हैं वो कहीं भी उनका एविडेंस नहीं है। इन्होंने रेस बेटिंग वाली और बात बताई कि हैदराबाद में किस्सा हुआ था पिज्जा और सनी का, वो जानबूझ के रेस बेटिंग करी गई थी ताकि व्यूज आए। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। चालू किस हद तक अपने व्यूज के लिए गिर जाती है। उसने लास्टली अपनी खुद की कजिन्स को कहना चाहिए एक इनडिसेंट तरीके में जानबूझ के दिखाया रेस बेटिंग के लिए। तो वो लड़की पिज्जा और सनी का इस तरह का सीन क्रिएट करके भी अपने व्यूज के लिए कर सकती है, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और उस पर उसके फादर का ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि वहां उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उन्होंने इस चीज को उठाया, उनके फादर ने जनाब से आके कही भी, तो फनी ने जो है वो खालू को यानी कि पिज्जा के फादर को उल्टा जवाब दे दिया। बस ये बातें उनके द्वारा बताई गई हैं जो ऑलरेडी कहना चाहिए एक तरह से अज्यूम करी जा सकती हैं या फिर हमें पता है। तो फिर ऑल ओवर ये निकल के आ रहा है कि जो अल्फा लेडी या फिर नेबर दीदी के द्वारा जो भी एक्सपोजर किया जा रहा है वो जो 90% है वो ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि वो वही सब कुछ है जो इब्राहिम फैमिली खुद ही अपने वीडियोस के जरिए अपने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को एक्सपोज कर चुकी है। और जो उन्होंने बड़े बड़े एलिगेशन 10% जो नहीं पता है, जो कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंटेंट पे नहीं अवेलेबल है, तो वो कहीं से कहीं तक भी अब क्रेडिबल या रिलायबल नहीं लग रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। या जो भी प्रूफ दिए जा रहे हैं वो कहीं से कहीं तक क्रेडिबल नहीं लग रहे हैं। तो फिर से नेबर दीदी को यही सजेशन है, प्लीज आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए, आप और मेच्योरिटी से वीडियोस बनाइए, जिनको आप उन्हीं बातों को एक्सपोज करिए जो कि रेलिवेंट हो और जिनको आप एक सॉलिड प्रूफ के साथ में प्रूफ कर सकें, ना कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को कम करिए। बिना आप ऐसे 2 दिन का अपने वीडियोज बनाएंगे, लोग व्यूज देंगे, फिर आधे से ज्यादा देखिए लोग कमेंट में आपको कॉल आउट कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है मैं तो कहूँगी पहले से हाफ से भी कम हो चुकी है। हम आपको सही में सपोर्ट करना चाहिए, बट उसके लिए आपको भी सॉलिड प्रूफ के साथ आना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट्स के जरिए बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।